को ये नहीं पता चलता कि मेरे लिए इसमें क्या है, विम्स नहीं समझा पाते कि मेरे लिए इस वेबिनार में क्या है। और आप ये इमेज देख रहे हैं, काफी सारे लोगों का यही हाल होता है, वो वेबिनार में ऐसे 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 धक्का लगाते हैं, ऐसा धक्का लगाते हैं कि भाई किसी तरह आ जाओ। कितने लोग वेबिनार में कस्टमर को बुलाने के लिए बार बार धक्का लगाते हैं कि भाई आजा आजा आजा। ऐसा नहीं करते, वो समझने आया है, वो समझेगा और वो समझने भी आएगा। बस आपको क्या करना है, हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला है, हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि आपको क्या करना है, अपनी कन्वर्सेशन इंप्रूव करनी। क्या करनी? कन्वर्सेशन इंप्रूव करनी। देखो आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब वो आप उससे बात करते हैं ना, तो पहला कन्वर्सेशन डिसाइड करता है कि वो आपके साथ आईबीसी बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे ही आप उसके साथ 2 मिनट बिताते हैं या 1 मिनट बिताते हैं, वो समझ जाता है कि यार इस व्यक्ति को मेरे को पैसे देने हैं या नहीं देने, तो पहले 2 मिनट में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम गलती क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? देखो हमने काफी सारे लोगों से बात करके 8 स्टेप्स का कॉल फ्लो बनाया है। ये 8 स्टेप का कॉल फ्लो इस प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, नोट्स बनाना है। इसी 8 स्टेप से डिसाइड होगा वो वेबिनार में आएगा या नहीं आएगा। इसी 8 स्टेप से डिसाइड होगा कि वो आपके साथ आईबीसी बनेगा या नहीं बनेगा। ये 8 स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, आपको इनको ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करना है और इसको फॉलो करना है। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रीटिंग्स। कई बार लोग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं। कई बार लोग क्या बोलते हैं, अच्छा सर उनसे बात हो रही है क्या, अच्छा सर वो बोल रहे हैं क्या। अरे आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस व्यक्ति ने इंक्वायरी में डिटेल डाली थी वही व्यक्ति है कि नहीं। तो आप उससे डायरेक्टली भी बात करते हैं, हेलो रमेश सिंह जी बात कर रहे हैं, तो आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ ये व्यक्ति सही वही है या नहीं। पहले काम हमको क्या करना है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना है कि सेम पर्सन है कि नहीं। दूसरा, उसको पर्पस ऑफ कॉल समझाना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बोलना है कि पर्पस ऑफ कॉल क्या है, कि सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूं। आपने वीडियो में आईबीसी मॉडल को समझने के लिए अपनी डिटेल फिल करी थी या इंक्वायरी करी थी। और उसके बाद तीसरा, बहुत सारे आईबीसीज गलती करते हैं भाई साहब, ये थर्ड स्टेप पे ना बहुत सारे आईबीसी गलती करते हैं। भैया इसको सुधार लेना है। सबसे पहले उससे टाइम लेना है, आस्क फॉर द टाइम। उससे पूछना है सर क्या आपसे 5-10 मिनट बात करने का ये सही समय है। कई बार आईबीसी क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं, मैंने देखा है अपनी ब्रांच में कि भाई साहब वो बाइक में, सामने वाला कस्टमर बाइक में, फोन उठा लिया, अब उसको बोल रहे हैं सर बाइक में ही समझाना चालू कर। अच्छा उसको बोल रहे हैं भैया बाइक रोक लो बात करनी है। अरे भाई साहब वो उसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, वो हॉस्पिटल जा सकता था, रेलवे स्टेशन जा सकता था, वो कोई बॉस ने बुलाया होगा इसके लिए जा सकता है। तो भैया सबसे पहले उससे टाइम लेना है। कई बार लोग क्या करते हैं, आवाज आ रही है सर मार्केट में है, कस्टमर बोल रहा है कि मैं मार्केट में हूं, फिर भी बोलते हैं सर 2 मिनट तो बात कर लो। जबरदस्ती बात करो सर। समझो कि जब आप बात करते हो ना, वो आपकी फोटो नहीं देखता, उसके दिमाग में विवेक सर की फोटो चलती है और उसको ऐसा रियलाइज होता है यार विवेक सर के कंसल्टेंट को ये भी नहीं मालूम, कॉल का बेसिक नहीं मालूम कि पहले टाइम लेना होता है। वहीं से आपका कस्टमर खराब हो जाता है, वहीं से खराब हो जाता है। मैं जब बाद में फीडबैक के लिए बात करता हूं ना, तो जब अपने कंसल्टेंट का फीडबैक लेता हूं तो पता चलता है कि वो टाइम ही नहीं लेते सर, उनको बात करने के बेसिक भी नहीं पता। तो सबसे पहले टाइम लेना है। टाइम कैसे लेना मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हो गए। 4th स्टेप में हमको क्या करना है, कॉन्टेक्ट सेटिंग करना है। उससे पूछना है कि सर हमको आपकी प्रोफाइल कर, मैं आईबीसी मॉडल आपको अच्छे से समझा सकूं, इसके लिए मेरे को आपसे आपकी प्रोफाइलिंग करनी है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। उसको कॉन्टेक्ट सेटिंग हो गया कि हाँ ये मेरे से कुछ पूछेगा, मेरे को इसको कुछ आंसर करना है। 5th स्टेप क्या हो गया, हमको उसकी प्रोफाइलिंग करनी। अब ये ना सबसे आसान और क्रिटिकल है। कई बार बहुत सारे लोग इसको अच्छे से करते हैं, कई बार इसको खराब कर देते हैं। खराब कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला हेलो सर, तरुण सर बात कर रहे हैं। तरुण सर ने बोला हाँ। तरुण सर मैं नारायण बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम बड़ा बिजनेस से। आपने आईबीसी की इंक्वायरी करी थी, उसी के सिलसिले में सर बात करनी है आपसे। सर तरुण सर क्या आपसे 5-10 मिनट अभी बात हो सकती है, सही समय? तरुण सर ने बोला बिल्कुल सही है। अब मैं प्रोफाइलिंग पे आता हूँ। तरुण सर क्या करते हैं आप? तरुण सर ने बोला मैं जॉब करता हूँ। सर किस में जॉब करते हैं? सर ऑफिस कहाँ है आपका? सर पैकेज कितना है आपका? इतने सारे क्वेश्चन उससे प्रोफाइलिंग में पूछते, कस्टमर इरिटेट हो जाता है, दोबारा इसलिए फोन नहीं उठाता। भैया जितने लोगों की समस्या ना दोबारा फोन नहीं उठाता, समझ लो आप प्रोफाइलिंग में ही कई बार गलती करते हो। इतना अंदर घुस जाते हो आप उसके कि उसको लगता है भाई अभी तो बात चालू हुई थी, ये तो पूरे मेरे घर ही आ गया, दोबारा से वो बात नहीं करता। प्रोफाइलिंग में बेसिक इंफॉर्मेशन लो आप। तरुण सर सही बोल रहा हूँ? उसको ऐसा लगता है भाई घर पहुंच गया मेरे ये, है ना। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन ले रहा है, मेरा पैकेज भी पूछ रहा है, इससे पहले कौन सी जॉब में थे, इससे पहले कौन सी कंपनी में थे, इतना इतना। बोले भैया कुंडली थोड़ी पूछनी है, सिर्फ छोटी सी बात पूछनी है, उसकी प्रोफाइल समझनी है। प्रोफाइल समझने के बाद
प्रोफाइल समझने के बाद हमको उसकी नीड एनालिसिस करनी है। नीड एनालिसिस कैसे करनी है, रीजन समझना है कि सर आपका जॉब है या बिजनेस है, प्रोफाइलिंग आपने करी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर नीड एनालिसिस करनी है, सर आपका रीजन क्या है, आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं सर, वो बताएगा कि सर मैं 1 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए ज्वाइन करना चाहता हूं, या कई कारण होंगे वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 7th हमको क्या करना है, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। देखो अब इसमें एक गलती क्या करते हैं तरुण सर, इसमें गलती क्या करते हैं आईबीसी समझना, उन्होंने प्रॉब्लम समझी, बताया कि सर मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, ओ भाई साहब पहली कॉल में ही समाधान देना चालू कर देते, सर ये कर लो, सर ये कर लो, सर ये, अरे भाई उसका सिर्फ प्रॉब्लम लिखना है, अभी सोल्यूशन नहीं देना है। क्या करना है, प्रॉब्लम लिख लें, सोल्यूशन बाद में देंगे। कई बार पहली कॉल में ये लोग उसका सोल्यूशन देना चालू कर, अच्छा जॉब में अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं आईबीसी बन जाओगे ना अच्छा चलने लगेगा। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, उसकी प्रॉब्लम लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्टोरी टेलिंग से उसका सोल्यूशन देना है, कैसे देना मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर 8th स्टेप आता है कि वेबिनार इनविटेशन, वेबिनार में इनवाइट करना है, वेबिनार में आने के क्या फायदे होंगे वो भी बताने हैं, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी बताना है। कितने लोगों को ये 8 स्टेप्स का कॉल फ्लो क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया फटाफट यस टाइप करिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और अगर एज आईबीसी काम करते हैं तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। मैजिकल मार्च बनाने के लिए आप अपने मार्च को मैजिकल तभी बना सकते हैं जब इन 8 स्टेप्स को सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे, बार बार देखना है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। चलो तब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप क्या था, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रीटिंग्स। तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग हरसिमरन मैम कैसे हैं आप, मैंने ये नहीं पूछा हरसिमरन मैम बात कर रही है क्या, हरसिमरन मैम से बात हो सकती है क्या, मैंने डायरेक्टली क्या बोला, हेलो गुड मॉर्निंग हरसिमरन मैम कैसे हैं आप, ठीक है। तो उनको भी कंफर्म हो गया कि हाँ भैया हरसिमरन मैम ही बात कर रही हैं। तो उसके बाद मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन किया। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या किया, सर मैं नारायण बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम, बड़ा बिजनेस। और भैया जब कॉल पे बात करो ना तो ऐसे बात मत करना, सर मैं नारायण बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम, बड़ा बिजनेस से। थोड़ा सा एनर्जी लगनी चाहिए ना, एक्साइटमेंट लगना चाहिए। भैया बिंद्रा जी की फोटो देख लेता है ना कस्टमर के अंदर एनर्जी आ जाती है, वीडियो देख लेता है तो एनर्जी आ जाती है। तो आपका ऐसा नहीं लगना चाहिए, सर मैं बिंद्रा जी की टीम से बोल रहा हूँ, एनर्जी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम, बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, उसको भी लगे हाँ यार किस एनर्जेटिक आदमी से बात हो रही है। उसके बाद पर्पस ऑफ कॉल, सर आपने कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियो में आईबीसी मॉडल के लिए इंक्वायरी करी थी सर, उसी के बारे में बात करने के लिए आपको कॉल किया, मुद्दे की बात सीधे, ऐसा नहीं कि सर ऐसा ऐसा ऐसा, सर कल आपने इंक्वायरी करी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियो में, उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने आपसे कॉल किया है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आस्क फॉर द टाइम। सर मुझे 5 से 10 मिनट चाहिए आपसे, क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का। भैया टाइम लेके ही बात करनी है, टाइम लेके ही बात करनी है। उसके बाद बोलता है यस, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, कॉन्टेक्ट सेटिंग करना है। अगर बोलता है नो, मीटिंग में भी हो सकता है ना, सपोज अगर अभी मेरे को कोई कॉल करेगा मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे को एक कॉल आया मैंने बोला कि अभी बात नहीं कर सकता हूं, अब अगर वो मेरे को बार बार यही बोलने लगता नहीं सर 2 मिनट कर लो, तो मैं क्या करता, सीधे जाके ब्लॉक मार देता कि भैया दूसरी बार ऐसे नहीं चाहिए। देखो विवेक सर को जो लोग सुनते हैं ना वो थोड़ा सा समझदार लोग हैं, बिजनेसमैन करते, थोड़ा सा पढ़े लिखे है ना, थोड़े से प्रोफेशनल है, तो बेसिक एटिकेट्स जो है वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर बोलते हैं भैया समय नहीं है अभी, कोई बात नहीं, तो उसमें ये गलती नहीं पूछना कि सर मैं कब आपको कॉल कर लूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं है। आनंद जी क्या करना है, सुभाष जी यही पूछना है कि सर आपको 4 बजे कॉल करूं या 6 बजे कॉल करूं, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, सर 4 बजे कॉल करूं या 6 बजे, उसने बोला सर 6 बजे कॉल करते हैं, ठीक है, या उसने बोला ठीक है अभी 10-15 मिनट बात हो सकती है। अब 10-15 मिनट बात हो सकती है तो मैं सीधे से बात करनी, सर आपको आईबीसी मॉडल ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊं उसके लिए मेरे को आपकी प्रोफाइल समझना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा, एक दो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखो आप उससे परमिशन लेके क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको आराम से बताएगा, बिना परमिशन लिए आपने क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया ना, इंटरव्यू लेना, वो रख देगा फोन, वो बोलेगा पता नहीं कौन कॉल करके सीधे इंटरव्यू चालू हो गया। बिजनेसमैन बोलेगा कभी तो दिया नहीं इंटरव्यू, जॉब वाला बोलेगा कुछ दिन पहले ही तो दिया था, वापस से चालू हो गया, तो इंटरव्यू नहीं लेना उसका, सिर्फ कॉन्टेक्ट सेटिंग करनी है कि सर मैं आपको आईबीसी मॉडल ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊं उसके लिए मेरे को आपकी प्रोफाइल समझना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा। भाई साहब ने बोला ठीक है सर समझते हैं, तो आपने उसके प्रोफाइलिंग के बेसिक क्वेश्चन पे आ गए, सर अभी आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो बताएगा। उसके बाद सर आपकी अभी कैसा चल रहा है, अब इस पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अभी आपकी स्टडी आपकी जॉब कैसे चल रही है। कुछ लोग तो बोल देते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, भैया जो बोल देते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है उनको तो सर ग्रेट सर अच्छा चल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन सारे लोगों का तो बढ़िया नहीं चल रहा। अब जिनका बढ़िया नहीं चल रहा है उनसे आईबीसी गलती क्या करता है, तरुण सर उसमें गलती क्या करता है,
उसने बोला नहीं सर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। कोई बात नहीं सर बहुत बढ़िया। अरे भाई उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं बहुत बढ़िया नहीं बोलना है। मैंने एक आईबीसी को सुना, उस आईबीसी के ने बोला कि क्या करते हो सर आप, उसने बोला जॉब करते हैं। तो बोले कैसी चल रही है, बोले सर बहुत बेकार है, मूड खराब है, परेशान हो जाता हूँ। अच्छा सर कोई बात नहीं बहुत बढ़िया। अरे भाई वो प्रॉब्लम में है, उसको उसको समझना है, उसको बोले सर मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने बोला बहुत बढ़िया, एक आईबीसी ने बोला, कस्टमर ने बोला सर मैं बीमार हूं अभी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बोले कोई बात नहीं सर बहुत बढ़िया। अरे बीमार है वो भाई, प्लस उसको बोलो कोई बात नहीं मैं सर आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, कॉमन सेंस की बात है ये, है ना। कई बार आईबीसी ये गलती करते हैं, इन सारी बात छोटी छोटी गलतियों के कारण वो वेबिनार में नहीं आता। वेबिनार में तो आता है लेकिन कई बार वो आपके साथ नहीं आता। वेबिनार में तो कोई अच्छा कंसल्टेंट मिल जाएगा फिर आ जाएगा, आपके साथ है, इसलिए ये स्टेप आपको फॉलो करने। तीसरा, फिर हमको सिक्स्थ स्टेप में क्या करना है, नीड एनालिसिस करनी है, रीजन फॉर ज्वाइनिंग। अब इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है। सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछो सर, उसकी कुंडली नहीं निकालनी है, एक ही क्वेश्चन पूछना है, सर आपके फ्यूचर गोल क्या है और आईबीसी मॉडल आप क्यों ज्वाइन करते। क्या करना है, दो क्वेश्चन पूछने हैं सिंपल से, सर आपके फ्यूचर गोल क्या है और आईबीसी मॉडल क्यों ज्वाइन करना चाहते। अब कस्टमर अच्छे से कनेक्टेड है, आपसे बात कर रहा है, तो लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप भी पूछ सकते हैं ताकि पता चल जाए ये सीरियस है या नहीं है। क्या मैं उससे पूछता हूं कि सर आप अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर के कितने कमिटेड है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने फ्यूचर गोल को लेकर के कितने सीरियस हैं। तो वो बता देता है कि 10 है, 8 है, 9 है, कई बार बोलता है सर पता नहीं। कई बार अगर वो 7 नंबर से कम दे रहा है इसका मतलब सीरियस नहीं, वो आपका वार्म कस्टमर हो सकता है। ठीक है, तो आपने उसको कंफर्म कर लिया कि आपका हॉट कस्टमर। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर जो लोग आते हैं, अब यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मोस्टली 4 रीजन के कारण आते हैं। पहला रीजन क्या होता है, पैसा कमाने के लिए आते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, बिजनेस लर्निंग होती है। तीसरा रीजन होता है कि यार आईबीसी आईबीसी विवेक सर बोल रहे हैं, चलो है क्या, चल समझते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, और चौथा होता है कि अगर मैं आईबीसी में आ गया तो मेरा फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है। ये 4 कारणों के लिए यहाँ पर आता है। अब भाई लोग हमको यहाँ पे क्या करना है, हमने प्रॉब्लम पकड़ी है, उसका सोल्यूशन तुरंत नहीं देना है। मैं आपको बताता हूँ, सपोज यहाँ पे एक पर्सन आते हैं, उनको जॉब कर रहे हैं और वो जॉब के साथ आईबीसी करना चाहते हैं। तो आपको स्टोरी टेलिंग में छोटी सी बात बतानी है कि सर हमारे यहाँ पे दुष्यंत सर हैं, वो भी बैंक में पहले जॉब करते थे जैसे आप करते हैं, लेकिन आज वो बड़ा बिजनेस में पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया, आज फुल टाइम काम करते हैं। और सर यहाँ से जो आपका गोल है उतनी इनकम वो यहाँ से ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हाउसवाइफ आएगी तो उन्हीं की स्टोरी सुनाना है, अब बिजनेसमैन आएगा तो उन्हीं की स्टोरी सुनाना है, बेरोजगार आदमी आएगा तो भी उसी की स्टोरी सुनाना है। कई बार गलती क्या करते हैं, है हाउसवाइफ स्टोरी सुना रहे बिजनेसमैन की, कहीं से कनेक्ट ही नहीं होता। उसके बाद है जॉब वाला, आप स्टोरी सुना रहे हो हाउसवाइफ की कि सर हाउसवाइफ कर सकती तो आप तो कर ही सकते हो। अरे उसको एग्जाम्पल चाहिए जॉब वाले का, दूसरा नहीं चाहिए उसको, वो कनेक्ट करेगा। ये देखो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, है ना, छोटी छोटी गलतियों से बड़े रिजल्ट आते हैं। दूसरा, अब बिजनेस की लर्निंग के लिए आ रहा है, आप बता सकते हैं कि सर आपको यहाँ पे ना बिजनेस, जब आईबीसी बनता है ना, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप उसको बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर आए थे, तरुण सर आए थे, खुद का बिजनेस था, बिजनेस सीखने के लिए आए और आज आईबीसी बने, सीखे, उसके बाद आज हमारे चैनल पार्टनर है। आप उनको स्टोरी शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो जानना चाहता है कि पोटेंशियल क्या है बड़ा बिजनेस। इस पे तो मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप भी इस पे अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इस पे मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, आईबीसी मॉडल का पोटेंशियल क्या है। आईबीसी मॉडल का पोटेंशियल मैं बताता हूँ। सर देखो आईबीसी मॉडल का पोटेंशियल समझो, मेरे जैसा साधारण लड़का जो 12,500 से करियर शुरुआत करके 5 साल में 25,000 रुपए पे पहुंचा, तो सर मेरे जैसे लड़के को ना सर 14 महीने में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 1,37,00,000 रुपए दिए। कितना, 1,37,00,000 सर। समझ रहे हो आईबीसी मॉडल का पोटेंशियल क्या है। और अभी तो सर सिर्फ 14 महीने हुए, सोच के देखो अगले 3 साल बाद क्या होगा। पोटेंशियल समझो बड़ा बिजनेस का, अगले 5 साल बाद क्या होगा। तो उसको समझ में आता है यार फ्यूचर तो बहुत तगड़ा है। उसके बाद वो आता है कि सर अगर मैं आईबीसी बन गया तो मेरा पर्सनल फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा। तो उसको हम बताते हैं कि सर देखो जब आप आते हो ना, तो आप सबसे पहले टीएमसी में आते हो, द मिलेनियर क्लब में आते हो, फिर उसके बाद आरईसी में आते हो, आरईसी में इतना रेवेन्यू होता है, इतना इनकम होती है, फिर आप नवरत्ना बनते हो, फिर आप चैनल पार्टनर बन सकते हो, फिर आप चैनल पार्टनर के साथ यहाँ पे A+ चैनल पार्टनर बन सकते हो, फिर आप 5 स्टार चैनल पार्टनर बन सकते हो। ये उसको पर्सनल ग्रोथ, और उसके साथ साथ ये तो पर्सनल ग्रोथ में समझ में ही आएगा, उसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं सर देखो अगर आप घूमने के शौकीन हो ना, तो आपको यहाँ पे एक डोमेस्टिक, दो डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल
टूर भी आपको मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं तो पर्सनल बता देता हूँ सर, देखो बुलेट भी मिली, आईफोन भी मिला, अभी कार की भी तैयारी चल रही है, तो उसको समझ में आता है गुरु यहाँ पे सारा खेल सेट है, सारी चीजें यहाँ पे हो सकती, घूमने को भी मिल सकता है, सारी चीजें मिल सकती, तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। जब एक कनेक्शन बिल्ड होता है ना, तभी वो आपके पास आराम से आ जाता है। अब ये सारा कनेक्शन बिल्ड हो गया, अब आ गए हैं हम आखिरी 8th स्टेज पे। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, हमको उसको वेबिनार में बुलाना है, वेबिनार में बुलाना है। तो वेबिनार में बुलाने के लिए हमको क्या बातें ध्यान रखनी है, आप ये समझ। बिल्कुल सर, जो गोल अचीव करने के लिए आप आईबीसी मॉडल ज्वाइन करना चाहते हैं ना सर, वो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका। पहले उसको कंफर्म कर दो कि उसने डिसीजन ले लिया है, लिया नहीं लिया अलग बात है, आप उसको पहले ही कंफर्म कर दो। सर जो आपने गोल अचीव करने के लिए आईबीसी मॉडल का ज्वाइन करने का चाहते हैं ना सर, वो बिल्कुल सही डिसीजन, उसको भी कंफर्म हो जाएगा, हालांकि डिसीजन नहीं ले कंफर्म हो गया, हाँ बात तो सही है। उसके बाद पूरा आईबीसी मॉडल डिटेल में जानने के लिए ना सर, मैं आपको एक मीटिंग में इनवाइट करता हूँ। क्यों मीटिंग में इनवाइट करता हूँ सर, कि सारी चीजें मैं आपको कॉल पे नहीं समझा सकता, क्योंकि सर एक बिजनेस है, 1 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए कॉल पे तो नहीं समझ सकते सर। उसके बाद सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का प्लेटफॉर्म है, इसको समझने के लिए एक मीटिंग में मैं आपको इनवाइट करूंगा, जहां आपको व्हाट एंड हाउ ऑफ आईबीसी मॉडल पूरी क्लियरिटी से मिलेगा सर। आपको पूरी क्लियरिटी से क्लियर हो जाएगा कि विवेक सर का प्लेटफॉर्म क्या है, कैसा है, कैसे आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसको ना ये चीज जरूर बतानी, मीटिंग अटेंड करने के फायदे, भैया ये नहीं बताते लोग, तरुण सर पीछे से धक्का मारते हैं, आने के फायदे नहीं बताते। आपको आने के फायदे बताने, आने के फायदे बताओगे ना तो आपसे पूछेगा भैया मीटिंग की लिंक दे दो, कितने बजे से वेबिनार चालू होने वाला है। हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है, कस्टमर हमको रिमाइंड कराता है, सर लिंक नहीं भेजी अभी तक आपने, सर कितने बजे चालू होगा। मतलब अगर हमारा वेबिनार 2 मिनट लेट हो जाता है ना, तो कस्टमर मैसेज करने लगता है, अरे यार चालू नहीं किया आपने। और बहुत सारी जगह क्या चलता है, धक्का मारते पीछे से, धक्का नहीं मारना, आप समझो उसको मीटिंग के आने के फायदे बता दो। सर इस मीटिंग में फायदा ये है कि आपको पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन में समझाया जाएगा, मतलब आपको पिक्चर फॉर्म में समझाया जाएगा सर पीपीटी में, तो आप एक बार में समझ जाएंगे सर, एक ही बार में आपको आईबीसी मॉडल पूरा क्लियर हो जाएगा। आप भी यही चाहते हैं सर, बोलेगा बिल्कुल सही बात है सर। आपको पता 80% लोग जो डिसीजन लेते हैं वो वेबिनार के कारण लेते हैं, तो आप भी सर डिसीजन लेना चाहते हैं तो वेबिनार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने उसको 3 फायदे बता दिए, ये 3 फायदे मैंने बताए, आप भी कुछ अपना नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे तो आइडियाज आएंगे कि उसको वेबिनार में आने के 3 फायदे क्या है। आपने फायदे बता दिए, फिर आप उससे पूछ लो सर आप 7:30 बजे अवेलेबल होंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो बोलेगा यस, वो क्या बोलेगा, यस। अगर बोलता है यस, तो आगे का स्टेप समझ जा देना कि सर 2 मिनट का समय लगेगा, मैं आपको ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन करवा देता हूं, सर आप मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप में हेलो कर दीजिए, मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं, उसको आप ओपन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपने उसको बेसिक चीजें बता दी और उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि सर मैं आपको ना 30 मिनट पहले रिमाइंड कर दूंगा, उसको बता दो। कई बार क्या होता है लोग बोल देते हैं, रिमाइंडर का नहीं बोलते। ठीक है सर मैं ना आपको 1 घंटे पहले कॉल पे रिमाइंड कर दूंगा, ठीक है सर मैं आपको आधा घंटे पहले कॉल पे रिमाइंड कर दूंगा, तो उसको भी याद आ जाए कि अगर मैं धोखे से भूल गया तो क्या होगा, मेरे को ये रिमाइंड करा देंगे। उसके बाद भैया आती है लास्ट क्लोजिंग लाइन, आपको समझना है सर आपका गोल अचीव करने के लिए ये मीटिंग अटेंड करना फर्स्ट स्टेप है, तो सर टाइम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर लॉग इन करने में कोई इशू आए तो आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कई बार सारे लोग तो बोलेंगे नहीं कि मैं वेबिनार में आऊंगा, कुछ लोग नो भी बोलेंगे। अब जो लोग नो बोलेंगे उनके साथ क्या करना है आप समझो। अगर उसने बोला नहीं सर वो ना मैं नहीं आ सकता, तो थोड़ा सा मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करना है, ऐसे नहीं करना सर आ जाओ जिंदगी बदल जाएगी, सर आ जाओ तूफान मचा दोगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है उससे जो आपने पहले पूछा था, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही पूछना है सर आप अपने फ्यूचर गोल को लेकर के ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कितने कमिटेड हैं। अगर उसने पहले बोला था कि मैं 10, तो बोलेंगे सर आप इतने कमिटेड हो तो सर ये मीटिंग कैसे मिस कर सकते हो। उसको याद आ जाएगा भाई मैं कमिटेड हूं, मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको फालतू का मोटिवेशन नहीं देना, अरे आ जाओ आग लगा दोगे तूफान लगा दोगे। उससे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना है, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कितने सीरियस हो आप अपने फ्यूचर गोल को, या कितने सीरियस हो 1 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसके गोल के अचीवमेंट की याद दिला दो भैया गोल। अच्छा दूसरा आप उससे ये भी सवाल कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। दूसरा ना आप उससे ये सवाल पूछ सकते हो कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए 1 से 10 के स्केल में कितने सीरियस हो। पता चल जाएगा आपको। अगर वो कस्टमर आज नहीं आ रहा ना जेन्युइन कारण के कारण, तो कल जरूर आएगा तरुण सर।
हमारे साथ ये कई बार होता है, क्योंकि हम पूछ लेते हैं, हम उसको धक्का नहीं मारते, हम उससे पूछते हैं भैया ये जो गोल आपने बताया था इसको अचीव करने के लिए 1 to 10 कितने सीरियस हो आप? वो सीरियस में तो ना सर वो 10 पे 10 देता है पूरा। अब जब उसने 10 पे 10 दे दिया तो हम बाद में उसको उसका 10 का 10 ही याद दिलाते हैं कि सर आपके लिए ना आपका गोल अचीव करना 10 का 10 पे 10 आपने बताया था, इतने सीरियस हो आप सर। तो बोलता है ठीक है सर मैं वेबिनार पे आऊंगा। उसके बाद अगर वो जेन्युइन कारण के कारण नहीं आ पाता है तो आप उसको नेक्स्ट वेबिनार का स्लॉट बता दो, लेकिन आपको सिर्फ दो सिंपल से दो क्वेश्चन पूछने हैं, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर वो वेबिनार नहीं अटेंड कर पाता है, क्या होता है अगर वो वेबिनार नहीं अटेंड कर पाता है तो क्या होगा, कुछ कारण होते हैं, कुछ आईबीसीज के कारण होते हैं, कई बार वो चीजें रिमाइंड नहीं करा पाते। पहला कारण होता है नेट पैक खत्म हो गया, तो भैया आईबीसी ने पहले से बताया नहीं था कि आपको कम से कम 1 घंटा यहाँ पे बैठना है या 50 मिनट बैठना है, तो आपको इतना नेट पैक होना चाहिए। एक बार पूछ लो, एक बार पूछ लो सर डेटा पैक आपके पास है ना कि आप 40-50 मिनट बैठ सकते हो। अगर वो बोलते हैं नहीं तो बोले कोई बात नहीं सर एक रिचार्ज मार लो। क्यों? क्योंकि आपके फ्यूचर गोल का सवाल है। ठीक है, उसके बाद भूल गया, कस्टमर भूल गया, नहीं अटेंड कर पाया, तो भैया ये आईबीसी का इशू है। तीसरा, लॉगिन समझ में नहीं आया, पता चला कस्टमर ने, सर क्या हुआ एक बार कस्टमर ने ना पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया, मैंने बाद में पूछा कि क्या समझ में आया, बोले सब कुछ। मैंने बोला कैसे करना है, समझ में आया, पैसे कितने लगते हैं? बोले सर वेबिनार तो अच्छा था बस आवाज नहीं आई। तो मैंने उस आईबीसी से पूछा भाई बताया नहीं, इसने पूछा नहीं आवाज नहीं आई? अरे बोले सर मैं भूल गया था। तो कई बार आईबीसी ऐसी गलती करते हैं, कस्टमर को आवाज नहीं आ रही है और वो लगा है मोटिवेट करने में। देखो मोटिवेट करना है, लेकिन मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन पूछना। भाई साहब क्वेश्चन पूछ लो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, वो कस्टमर समझना चाहता था, उसके साथ कुछ नेटवर्क इशू था, तो वो उसको आवाज नहीं आ रही थी और उसने आधा घंटा वेबिनार अटेंड किया। लास्ट में एक ही चीज बोला, सर वेबिनार तो अच्छा था बस आवाज नहीं आई, समझा दो था क्या। ये आईबीसी की गलती, छोटी छोटी गलती, आपने 90% मेहनत करी, लास्ट के 10% में भूल गए आप। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, मान लो कि उसको अर्जेंट वर्क आ गया। देखो ऐसा नहीं है कि कस्टमर सीरियस नहीं है, कस्टमर सीरियस भी है। हो सकता है कि उसके घर में कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए, या जॉब कर रहा है तो अर्जेंट में बॉस ने बुला लिया है, तो ये भी इशू हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर आज तो आना ही आना है, आज तो आना ही आना है, नहीं तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं। वो उसके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो भी कस्टमर है, आप अपनी तरह समझो कि हो सकता है आपको कुछ अर्जेंट वर्क आ जाए। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल इशू अगर हो जाता है, कई बार अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, तो आपका इशू नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है जो मैंने आज आपको बताई है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और उसके साथ साथ मैंने जो 200 से 250 आईबीसी से बात किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिन गलतियों को हमको समझ करके काम करना है। ओके, तो ओवर टू यू हरसिमरन मैम, अगर कुछ क्वेश्चन है और बात कर रहे हैं, आप एक गलती करते हैं वो समझ जाते हैं यार विवेक सर ने क्या सिखाया यार, इसको इसको बेसिक बात करना भी नहीं आता। तो पहले कॉल से डिसाइड हो जाता है कि वो आपके साथ आएगा या नहीं आएगा। आप वेबिनार तो छोड़ो, पैसा आपको देगा कि नहीं देगा ये भी कौन सी कॉल पे डिसाइड हो जाता है, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, आराम से समझो। इस रिटिमिस को आप बार बार देखो, अपनी एक एक स्टेप को नोट डाउन करो कि 8 स्टेप में कौन कौन सी गलती होती, कहां पे मैं फंसता हूं। उन सारे स्टेप्स को बार बार नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करना है। मैं हमेशा बोलता हूं बीइंग अ कंसल्टेंट एक स्किल है जो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आप बार बार सीख पाएंगे, और उसके बाद आपकी उस पर मास्टरी हो जाएगी। तो आज हमने मेन मेन चीजें सीखी हैं कि भैया धक्का नहीं लगाना है, उसको वेबिनार में आने के फायदे बताना है। वेबिनार में आने के फायदे बताएंगे तो अपने आप आ जाएगा। ओके, एक सवाल पूछ लेते पहले। लिखा उन्होंने बोला कि मैम थे कि सर थे भूलिएगा, कि उन्होंने बोला मैंने कल कस्टमर को कॉल करा, कस्टमर ने बोला कि मैं, उन्होंने पूछा क्या ये सही समय है, कस्टमर ने बोला कि 30 मिनट्स बाद कॉल करना। देन उन्होंने कॉल किया और कस्टमर ने फोन नहीं उठाया। इसका क्या कारण हो सकता है? ओके मैम, देखिए मैं मैम है या जो भी है, मैं उन्हीं से पूछता हूँ। मैम सपोज मैं अपने ऑफिस में हूँ और मेरे बॉस है तरुण सर। तरुण सर ने बोला था भैया अभी मीटिंग में हो, तो मैंने बोला भैया आधे घंटे बाद कॉल कर लेना, जैसे अभी मेरे को कॉल आ रहा था। अब आधे घंटे बाद क्या हुआ, आधे घंटे बाद मेरे बॉस ने दूसरा काम बता दिया कि भैया सुनो तुम ना उधर ऑफिस चले जाओ और ऑफिस जा करके ये काम कर लेना। अब उस समय मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, फोन मेरे जेब में था, मैं ध्यान नहीं दिया। तो ये कारण भी हो सकता है, जेन्युइन कारण भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार कस्टमर बहाना ही बना रहा हो। देखो आप समझो एक चीज, वो समझने आया हुआ है और समझना भी चाहता है, बीच का गैप हमको समझना।
वो समझने आया हुआ है, समझना भी चाहता है, बीच का गैप हमको समझना है। वो कम्युनिकेशन हो सकता है, कस्टमर की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो कस्टमर सपोज वो बोला हो कि 30 मिनट बात कर लेना, मैं घर पहुंच के बात करूंगा, घर पहुंचा हो, बीवी ने बोला सब्जी नहीं लाए, जल्दी जाओ लेकर आओ। अब वो मैम आपका फोन उठाएगा सब्जी लेने जाए, आप समझो, वो जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती ना, बिल्कुल या हो कुछ सकती है। उसको। और नारायण सर एक बात और बोलूं इसमें आपको, यस मैम। ये एक तो ये साइड हो गया कि जेन्युइन कस्टमर का इशू हो सकता है इसलिए नहीं उठा रहा, तो उसमें आप परेशान मत हो जाइए कि वो कस्टमर ने फोन नहीं उठाया 30 मिनट्स के बाद। इट्स ओके, गिव हिम टाइम, है ना, थोड़ी देर बात कनेक्ट कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब मुझे भी सेल्स की कोई कॉल आती है, आप अपने आप को कस्टमर के शू में रख के देखिए। अगर आपको किसी का कॉल आया, उसने जो पहली इंटरैक्शन आपके साथ करी, पहले 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, उसने जो पहली इंटरैक्शन आपसे करी, आप मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि यार ये बंदा मुझे गाइड कर सकता है। अगर मुझे आपकी बात पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपकी कम्युनिकेशन पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगी। बाय बाय हो गई उतने में। आई विल टेल यू कि आधे घंटे में बात करते हैं, बट आई विल नॉट देन पिक अप योर फोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब इनिशियली कस्टमर से बात कर रहे हो, जैसे नारायण सर ने क्या बताया आपको, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो कस्टमर किससे बात कर रहा है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। तो कुछ एक्सपेक्ट करता है आपसे कि अच्छा टीम कैसी होनी चाहिए, टीम ऐसी होनी चाहिए, उनको ठीक से बात करना आना चाहिए, टीम को बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, टीम को मेरी प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, टीम को मेरी प्रॉब्लम का सही जवाब देना आना चाहिए। बट अगर उसको ये सब मिसिंग लगा ना, तो वो आगे आपसे बात नहीं करेगा। और अगर ये आपके साथ, अब जैसे 1-2 कॉल पे हो गया, आपने 50 कॉल करी, 50 कॉल में से आपको लग रहा है कि मुझे 30 लोग ऐसे ही बोलते बाद में फोन करना, या 20 लोग बोलते बाद में फोन करना, तो आपको समझना है भाई लोग कि ये मेरे को कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बिफोर यू कॉल द नेक्स्ट लीड, आप अगली लीड पे कॉल करने से पहले आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें गलती कस्टमर की नहीं है कि वो कस्टमर तो बोल देता है, इसमें गलती मेरी है, और मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, तो कस्टमर आपको ऐसे नहीं बोलेगा। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन दैट्स आर आस्क्ड। और नारायण सर, अभी एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा कि अगर कस्टमर इंग्लिश में बात करे, हाँ, और मैं घबरा जाऊं, भैया ये तो वो फील्ड है जिसमें मेरा बिल्कुल हार्ट टाइट है तो क्या करना चाहिए? पहले तो मैम 1 गिलास पानी पीना चाहिए और हाँ, मतलब सही आप बात है। घबरा गए हो, परेशान होकर के बात करोगे, देखो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आप बात कैसे करते हो ये मैटर करती है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंग्लिश में, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप उसको पूछ लो कि सर विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग इन, और जो लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है आप बोलोगे सर लेट मी अरेंज अ कॉल बैक। आपकी हाँ, ब्रांच में आपके आईबीसी मैनेजर्स होंगे, अगर उनको भी नहीं इतना अच्छा, तो चैनल पार्टनर होते होंगे, तो किसी कोई आरएम बीएम कोई और कस्टमर, बहुत सारा सपोर्ट फंक्शन है यार, बड़ा बिजनेस ने आपको दिया, किसी से भी बात करा सकते हो आप अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, आई बिल्कुल। थिंक इसी के साथ हम जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। नारायण सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत मजा आया आज के सेशन में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आई जस्ट वांट एवरीबॉडी कि सब फोकस करें 8 स्टेप जो कॉल फ्लो हमने आज आपको बताया। कस्टमर को वेबिनार में लाने के लिए 8 स्टेप का कॉल फ्लो आपको फॉलो करना है। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे भी शेयर कर देती हूँ ताकि जो लोग लेट ज्वाइन करें वो जल्दी से इसको देख लें और समझ लें। मार्च का आखिर वेबिनार का, भाई लोग, मार्च को मैजिकल बनाने के लिए ये याद रखना है कि कस्टमर को वेबिनार में लेके आना सबसे आवश्यक बात है। लाना कैसे, ये याद रखना है। और अगर आप अभी तक नहीं ला पा रहे हो तो मतलब आपको अपना तरीका बदलना है। तरीका कैसे करना है? आपको आपको क्या करना है? आपको कस्टमर का, सबसे पहले जब आपने कस्टमर को कॉल करा तो आपको कस्टमर आइडेंटिफाई करना है। हरसिमरन मैम गुड मॉर्निंग, या हरसिमरन मैम कैसे हैं आप? तो मैंने ऐसे नहीं पूछा हाय हरसिमरन मैम, मैं दीपक बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस की टीम से। ये वाली कॉल तो भाई लोग बिल्कुल नहीं करनी। कस्टमर फोन रख देता, पहली लाइन सुनते ही फोन रख देगा कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको ग्रीटिंग करना है, हाय मैम कैसे हैं आप? कस्टमर बोला हाँ मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? तब नेक्स्ट स्टेप आ गया पर्पस ऑफ कॉल या सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसमें से कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? तो मैं बोल सकती हूँ मैम मैं सिमरन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। पर्पस ऑफ कॉल क्या हुआ? अब पर्पस ऑफ कॉल बताना क्यों जरूरी है? अगर मैंने नहीं बताया कि मैम आपने इंक्वायरी की थी, आप जानना चाह रही थी आईबीसी मॉडल के बारे में, उसी के लिए मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ, अगर आपने ये पोर्शन मिस कर दिया तो कस्टमर कनेक्ट नहीं करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट थी।
वो कॉल आगे नहीं लेके जाने देगा आपको, आपकी कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगी, आप कॉल फ्लो के नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बताना पर्पस ऑफ कॉल, ताकि आप कस्टमर का टाइम ले पाओ। हाँ, कि मैम आपने इंक्वायरी किया था अबाउट द आईबीसी मॉडल, उसी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आपको कॉल किया। क्या ये सही समय है मैम आपसे बात करने का? आस्क फॉर टाइम, टाइम मांग लिया। अब मैम ने बोला कि नहीं अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो पूछ लो, गिव 2 ऑप्शंस। अच्छा मैम ठीक है, एक आपने दोपहर को ऑप्शन दे दो, एक शाम को दे दो कि अच्छा मैम अभी 10 बज रहे हैं मैम, मैं आपको 3 बजे कॉल कर लूं या शाम को 6 बजे कर लूं। 2 ऑप्शन, ठीक है। ये नहीं पूछना कब कर लूं, जो भी मैम ने टाइम दिया तब कॉल बैक कर लो। और अगर वो बोल रही हाँ मैम बताइए क्या कहा, तब मैं बोलूंगी उसको कि मैम कॉन्टेक्ट सेटिंग करनी है कि अब मैं करने क्या वाली हूँ आगे। कॉन्टेक्ट सेटिंग क्यों करनी है? ताकि मैम जो भी कस्टमर है आपके पूरा आपको सपोर्ट करे, उसको ऐसे ना लगे कि एकदम से सवाल पूछने के शुरू होगी, मैंने इसको तो मुझे बताना था आईबीसी मॉडल क्या होता है, एंड शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, ये तो मुझसे सवाल पूछना शुरू हो गई। तो आपको कॉन्टेक्ट सेटिंग करनी है ताकि कस्टमर को पूरा समझ आए प्रोसेस आगे आप क्या करने वाले, और कस्टमर आपको पूरा सपोर्ट करे उसमें। तो क्या ये सही समय है मैम आपसे बात करने का? हाँ ये सही समय। श्योर मैम, बहुत बढ़िया मैम। आपको ना आईबीसी मॉडल, अब ये कॉन्टेक्ट सेटिंग है, आईबीसी मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले मैम मुझे ना आपकी प्रोफाइल समझनी पड़ेगी, ताकि आपकी प्रोफाइल को ध्यान रखते हुए मैं आपको आईबीसी मॉडल के बारे में बता पाऊं। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो गई। तो मैम आप मुझे कुछ क्वेश्चंस पे सपोर्ट कीजिएगा उनका जवाब देकर। ठीक है, अब कस्टमर को पता ही मुझसे सवाल पूछेगी, उसके बाद मुझे बताइए आईबीसी के बारे में। अब प्रोफाइलिंग में घुस नहीं जाना बिल्कुल अंदर। अच्छा कौन सी जॉब करते हो, कौन सी कंपनी, कौन सा एड्रेस, क्या प्रोफाइल, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे यार कौन है, कितना अप्रेजल, कितनी सैलरी, मतलब परेशान नहीं कर देना सवाल पूछ पूछ के। प्रोफाइलिंग में ओनली रेलेवेंट क्वेश्चंस, ओनली रेलेवेंट। प्रोफाइलिंग में क्या पूछा? अच्छा मैम अभी आप क्या करती हैं? मैं अभी जॉब करती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, कैसी चल रही है आपकी जॉब? 2 क्वेश्चंस, आपको लगता है 1-2 और पूछना है तो आप देख लो, बट मैं तो 2 सवाल में भी कर सकती हूँ। ये सेशन का जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने नारायण सर के साथ मॉक कॉल बना करा, मैं आईबीसी बनी, और मैंने बस ये 2 सवालों से ही आगे पूरा कॉन्वर्सेशन बिल्ड करा, और आई वाज एबल टू टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम नारायण सर, है ना। बट आपको लगता है कि 2 नहीं, मुझे 3 सवाल पूछे तो आप 3 पूछ लो। अब प्रोफाइलिंग करी आपने, वहां कस्टमर से पूछा अच्छा मैम क्या करती हैं? जॉब करती हैं। मैम जॉब कैसी चल रही है? 2 ऑप्शन है, अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। अच्छी चल रही है तो उसको बोल दो बहुत बढ़िया मैम, तो आगे क्या गोल है आपका? आईबीसी बन, ये क्या गोल है, क्या है उसकी नीड समझ रही हूँ, क्या गोल है उसका, नीड पूछ रही हूँ, नीड। और दूसरा साथ में मैंने पूछ लिया नेक्स्ट स्टेप पे आगे, रीजन फॉर ज्वाइनिंग आईबीसी। तो मैम क्या गोल है आपका, आईबीसी मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं आप? तो उसका गोल भी समझ लिया, और उसका आईबीसी ज्वाइन करने का हमने रीजन भी जान लिया। और अगर उसने बोला भाई मेरा बिजनेस, मेरी जॉब अभी अच्छी नहीं चल रही, तो पूछ लूंगी अच्छा मैम क्या प्रॉब्लम हो गया मैम। तो उसको लगना चाहिए कि यार आई एम फीलिंग बैड फॉर हर कि उसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही। प्रॉब्लम पूछ लो, क्या प्रॉब्लम हो गई। अब वो जब आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा बेटा, तब आपको प्रॉब्लम में लग नहीं जाना कि मैम अच्छा आपने ये वाला मॉडल ट्राई करा, आपने ऐसे ट्राई करा, आपने वैसे, ये सब नहीं करना। प्रॉब्लम सिर्फ आपको लिखनी है इसको हम, ताकि बाद में जब आपकी कॉन्वर्सेशन होगी कस्टमर के साथ, इसको आप तब यूज कर पाओ। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ लिखनी है, उसके ऊपर बात नहीं करनी। फर्स्ट कॉल पे प्रॉब्लम लिख लेनी और उसको बोलना है मैम फिर ये जो आपका डिसीजन है ना आईबीसी आपने जो ज्वाइन करने का सोच रहे हो, मैम आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। अब जो भी उसकी प्रॉब्लम आई, अब अगले स्टेप पे आ जाओ, सोल्यूशन शेयरिंग प्लस स्टोरी टेलिंग। तो उसको सोल्यूशन देना है कि मैम आईबीसी मॉडल ज्वाइन करना जो आपने सोचा है बहुत बढ़िया सोचा है मैम, क्योंकि क्योंकि अब जैसे कोई बोले पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मैम आपके जैसे नारायण सर भी थे हमारे, है ना, आपको पता है उन्होंने 15,000 से स्टार्ट किया था अपना जॉब, और आज की डेट में 1,37,00,000 का वो कमीशन अर्न कर चुके हैं। वो इतना प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं बड़ा बिजनेस से आईबीसी मॉडल ज्वाइन करके। तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया मैम, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। जैसे नारायण सर ने बोला, ऐसे नहीं कि हाउस वाइफ है तो उसको आप बिजनेसमैन की स्टोरी बता रहे हो, बिजनेसमैन है तो उसको आप हाउस वाइफ की स्टोरी बता रहे हो। आपको देखना है भाई मेरे कस्टमर कौन है, और रेलेवेंट स्टोरी आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर और कस्टमर को ये जरूर बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैम बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन अब अगले स्टेप पे आ जाओ, वेबिनार इनविटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। वेबिनार में इनवाइट करना, अब उसको वेबिनार बताना है कि मैम ये जो आईबीसी मॉडल है ना, जैसे आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो मैम, तो थोड़ा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड ये पूरे मॉडल को अच्छे से समझने के लिए। वैसे तो मैम मैं आपको कॉल पे भी डेफिनेटली समझा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि बिजनेस मॉडल है, अगर हम फेस टू फेस ऑन स्क्रीन एक मीटिंग, मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, इंस्टेड ऑफ
वेबिनार बोलने से अच्छा आप उसको मीटिंग वर्ड बोलिए। अगर आपको लगता है भाई मैं वेबिनार अच्छा बोल लेता हूँ, मेरे को वेबिनार से ज्यादा फायदा होता है, तो वो कर लो। पर अगर मैं अपने आप को कस्टमर समझू तो मुझे मीटिंग ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि मुझे लगेगा अच्छा कोई मीटिंग है जहां मेरे से बात होगी, बड़ी सीरियस होती है मीटिंग, मतलब सीरियस बात है, तो मुझे मीटिंग वर्ड बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो आप भी कस्टमर को बोल सकते हैं मैम शाम को ना एक मीटिंग है जहां पर हम आपको बताएंगे और फेस टू फेस करेंगे, मतलब ऑन स्क्रीन होगा और प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जहां आप देख पाओगे कुछ चीजें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और इतना बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, तो इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा मैम। 7:30 बजे ये मीटिंग हमारी स्टार्ट होगी और ये मीटिंग में आना कैसे है वो आपको प्रोसेस में समझा देता हूँ। तो जो नारायण सर ने आपको प्रोसेस बताया कि वेबिनार में उसको रजिस्टर करना है, व्हाट्सएप पे हाई करना है, नंबर सेव करना है, ये जो बेसिक चीजें हैं ये आप डेफिनेटली उसको फिर बता सकते हो। ठीक है भाई लोग, तो आज की ट्रेनिंग में जो आज का कॉल फ्लो आपको फॉलो करना है। अगर आपका बहुत अच्छा अटेंडेंस परसेंटेज जैसे आप कर रहे हो वो बहुत सही चल रहा है तो आप मूव मत करना, आप करते रहो। बट अगर आपका अटेंडेंस परसेंटेज अच्छा नहीं है तब आप लोग क्या कर सकते हो, तब आप लोग ये नया फॉलो कर सकते हो। ये सेशन को 2-3 बार देखो, सीखो, प्रैक्टिस करो बिफोर यू कॉल द कस्टमर। और फोकस यही है भाई लोग, जो अभी संडे को वेबिनार ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमको करानी है, इसलिए स्पेसिफिकली आपके लिए आज का सेशन रखा था ताकि आपको समझ आए कि वेबिनार में कैसे कस्टमर्स को बुलाना है। और इसी के साथ आई थिंक करते हो वो डिसाइड करेगा आप रेवेन्यू कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कंप्लेन करना छोड़ दो यार, चैट बॉक्स में कमा नहीं पाए हो, काम करना शुरू करो, लीड लाओ, लीड पे अपना इन्वेस्टमेंट करो, लीड पे बात करो। रोज ट्रेनिंग मिल रही है कि लीड पे बात कैसे करनी है। काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे, ये समझ लेना। काम करोगे तो पैसे जरूर आएंगे, ठीक है। मैम इफ यू अलाउ मी, मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ। जितने सारे हमारे साथ आईबीसीज हैं, मैं अपने सारे आईबीसीज को ब्रांच में सबको ये बोलता हूँ, जो दिन भर टोकोगे वही टिकेगा, जो दिन भर सोचोगे वही होगा। आपको कौन सा रिजल्ट 31st को चाहिए, सिर्फ उसी रिजल्ट के बारे में सोचो और अपना काम करो। आप देखो, वेट वॉच विथ वंडर होगा। ठीक है, जो आपको चाहिए 31st को रिजल्ट क्या चाहिए, मैं डेली इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को 31st को क्या चाहिए, हमारे सारे आईपीसीज यही करते हैं, अश्विनी सर भी यही करते हैं, सारे बड़े लीडर्स यही करते हैं। 31st को रिजल्ट क्या चाहिए, बस उसको विजुअलाइज करो, उसको बोलो, उसके बारे में सोचो, वैसा ही हो। वेरी गुड, थैंक यू नारायण सर, थैंक यू सो मच।